माझे काया वाचा मन दृढधरा जीवे, काया वाचा मन दृढधरा जीवे, सर्व मी चालवी भारत्यांचा, सर्व मी चालवी भारत्यांचा, काया वाचा मन दृढधरा जीवे, लटके जरी आसे नाम यासी पुसा, साक्ष पुंडलिका करुणे ठेले, काया वाचा मन दृढधरा जीवे, काया वाचा मन दृढधरा जीवे। ठाकुर जी नामदेव महाराज जी से कह रहे हैं कि आप सबको कह दो कि सब मुझे मिलने पंढरपुर, मतलब पंढरपुर सब मुझे मिलने आ जाओ, लेकिन एक शर्त है कि जो मेरा प्रेम से भजन करेगा उसका सब भार मैं उठा लूंगा, मतलब भवसागर से मैं उसको पार लगा दूंगा, बस मेरा प्रेम से स्मरण करे। और प्रमाण क्या है कि साक्ष्य, मतलब नामदेव महाराज जी को कहा है कि तुम उसकी प्रतिज्ञा ले लो। जैसे ठाकुर जी ने गीता में कहा है ना, न मैं भक्त प्रणश्यति, कि मैं तो आपका उद्धार करूंगा, लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है, कभी किसी का उद्धार करते, किसी को तकलीफ देते। ठाकुर जी तो नटखट है, और ठाकुर जी को सबका विश्वास थोड़ी करते। ठाकुर तो अर्जुन को कहा है कि तुम प्रतिज्ञा लो, न मैं भक्त प्रणश्यति। तो संत हो, जो भक्त होते, उनकी प्रतिज्ञा ठाकुर जी कभी तोड़ते नहीं। उनका तो प्रतिज्ञा उनकी तो, जैसे युद्ध में कहा था कि मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा, लेकिन भीष्माचार्य के समय तो तोड़ दी प्रतिज्ञा। तो भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन संत पर विश्वास करता है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे कोई मानेगा नहीं, तुम सबको कह दो कि मैं सबके लिए उद्धार करने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन बस मेरा प्रेम से भजन करो। काया वाचा मन दृढधरा जीवी, मतलब सब प्रकार से बस मेरी धारणा करो। सर्वमी चालवी भारत्यांचा, मतलब सारा भार में मैं उठा लूंगा, ऐसा भाव है। ठाकुर जी ने स्वयं नामदेव महाराज जी से कहा। तो नामदेव महाराज जी की जो रचना है ना, खुराक मिल जाती, खुराक उसमें खुराक मिल जाती है। नामदेव महाराज जी की जो रचना है, नामदेव गाथा, जैसे यहाँ हरिदास महाराज जी के पद है, सूरदास जी के पद है, ऐसे नामदेव महाराज जी के जो पद है ना, अब तो बहुत कम हो गए। मतलब उस जमाने से अब केवल 4000 पद अभी है। उसमें बहुत सारे पद ठाकुर जी ने अपनी मन की बात कही है। देव गुज सांगे, मतलब अपनी मन की बात भगवान ने जो सामने रखी है, वो उनके हाथों से लेखनी, मतलब उनके हाथों से वो पद्य रचना हुई। ठाकुर जी जो बात कहते थे, नामदेव महाराज जी लिख के रखते थे। उनका संवाद, उनकी लीला, जैसे अपने नरसिंह मेहता की जो लीला है ना, हर समय ठाकुर जी उनके साथ, उनकी लड़की की शादी, हाँ ठाकुर जी हैं देख लो, बच्चे की शादी, हाँ ठाकुर जी, जो भी समस्या ठाकुर जी सब देख लेते। वैसे नामदेव महाराज जी का जीवन ऐसा ही रहा। घर में भोजन ने पत्नी को बोलते तो बोलते ठाकुर जी को देख लेंगे, तो ठाकुर जी सब रसोई आकर रख देते और इनका भजन सुनने फिर जाते। तो ऐसे नामदेव महाराज जी का, वही पंढरपुर में जन्म स्थान है नामदेव महाराज जी का। उसी जन्म स्थान में बहुत बार में, अब पंढरपुर में वास्ते हुआ ना, हमारे गुरुदेव तो वही विराजते थे, वहाँ उसी जन्म स्थान में गुरुदेव को दर्शन किया मैंने, जो बरसाने में थे, बरसाने में आते परम संत थे, परम। तो बचपन से हमें पता नहीं हमने क्या किया है बचपन से, लेकिन हमारे गुरुदेव के कारण सब संतों की, महाराष्ट्र में बहुत दिन तक 20 साल रहा ना मैं पंढरपुर में, सब संतों की जन्मभूमि, उनके समाधि स्थल, कर्मस्थल सब दर्शन हुए, मतलब गुरुदेव के कारण। और गुरुदेव की ये हमारी ये थी, गुरुदेव की भागवत करना है ना, तो तीर्थ क्षेत्र चाहिए, नहीं तो संत क्षेत्र चाहिए, उसके अलावा नहीं कर सकते, करते कहीं नहीं। चंद्रभागा में अभी भी भगवान के चरण उसने कही जगह, हाँ है। तो गुरुदेव का यही एक ये रहता था कि अगर कथा करनी है, तो बहुत लोग आते थे, कथा कहीं भी करो, पैसे से कोई लेना देना नहीं। आपके यहाँ कोई संत महात्मा है
किसी की समाधि है, कोई तीर्थ क्षेत्र है, तब मैं करूँगा, नहीं तो फिर कोई गाँव फिर एडजस्ट कर लेता, भाई यहाँ पास में, हाँ वहाँ करूँगा कथा, यहाँ नहीं तो। और यही उसमें भी एक प्राधान्यता रहती है कि जो संत की समाधि उसके सामने करनी कथा। वाह। आग वहाँ जगह कम हो ज्यादा उससे नहीं, मुझे उनको सुनानी है, और उनके माध्यम से आप सुनना चाहते सुनो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो और क्या होता था, हमने देखा जैसे नामदेव महाराज जी के जो जन्म स्थान है वहाँ कथा, तो वो प्रेम रस और ज्यादा प्रकट होता था कथा में, क्योंकि उस जगह का भी एक भाव रहता था ना। डोंगरे जी महाराज जब पहली कथा की ना, डोंगरे जी महाराज जी ने, तब मेरा